तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल वी द लर्नर्स पे। जैसा कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है, इस वीडियो में भी डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ाएंगे। तीन मेन चीजें इस वीडियो में हम सीखेंगे, वो क्या क्या है। सबसे पहले है हाउ टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स ज्योमेट्रिकली। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम रूट निकालते आए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकली किसी भी रियल नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी है, कोई भी एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, उसकी रूट को कैसे निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, है ना। और ज्योमेट्री में क्या है आपके पास, कंपास, स्केल वगैरह, ये तो उन चीजों की सहायता से आप कैसे रूट निकाल सकते हैं किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम सीखने वाले हैं, इस रिजल्ट को प्रूव भी करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इस रिजल्ट को फिर प्रूव करेंगे। थर्ड जो मेन थिंग है वो क्या है, रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन। और ये जो रूट वैल्यू निकालेंगे इसको फिर नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करना है। जो भी आप वैल्यू आपको गिवन है, ये क्वेश्चन भी आपका एक एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। और एग्जाम्पल है कि रिप्रेजेंट रूट 3.5 ऑन द नंबर लाइन। पहले वैल्यू निकालेंगे फिर नंबर लाइन पे। तो चलिए देखते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो हर एक स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे, हर बार जो है स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि कोई भी जो गिवन लाइन है उस पे आपको जितने नंबर, जो नंबर आपको दिया गया है, मान लो नंबर दिया गया आपको 3.5, तो 3.5 डिस्टेंस उस लाइन पे आपको मेजर कर लेना है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए फिक्स्ड पॉइंट है। ये लाइन आपके पास थी, इस लाइन पे आपने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया ए, यहां से फिर आपने एक डिस्टेंस मेजर किया बी तक। वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो आपके पास गिवन रियल नंबर है। यहाँ पे गिवन रियल नंबर हम x ले रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो x यूनिट का डिस्टेंस हो गया हमारे पास, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है। ए भी हमने लिया x यूनिट किसी भी लाइन पे, गिवन लाइन पे। उसके बाद b से एक यूनिट डिस्टेंस और लेना है ताकि हमारे पास एक पॉइंट आ जाए c। ठीक है। c पॉइंट ऑब्टेन हो गया एक यूनिट डिस्टेंस पे, b से एक यूनिट डिस्टेंस पे हमने एक नेक्स्ट पॉइंट लिया c। फिर जो ac है इसका हाफ कर लेना है, इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, AC का मिड पॉइंट। और उस पॉइंट का नाम दे सकते हो आप कुछ भी, यहाँ पे हमने जो मिड पॉइंट का नाम दिया वो है O। ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मान लो ये x यूनिट है, ये 1 यूनिट है, x प्लस 1/2 उसका हाफ कर देंगे। ये टोटल कितना है, x प्लस 1, उसका हाफ हो जाएगा x प्लस 1/2। ठीक है। वो स्केल की सहायता से भी मेजर कर सकते हो। अगर कंपास की सहायता से किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है तो कंपास की सहायता से कैसे निकालेंगे, यहां रखो कंपास को और मोर देन हाफ उसको ओपन करो, जो लाइन सेगमेंट है ना उससे आधे से थोड़ा सा ज्यादा उसको ओपन करो और एक आर्क ऊपर लगाओ एक नीचे, फिर इधर रखो उसको, मोर देन हाफ ओपन करो, एक ऊपर आर्क लगाओ एक नीचे। ठीक है। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट से जाएगी वो लाइन। या स्केल की सहायता से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे ही आपके पास मिड पॉइंट आता है, आपको OA को रेडियस कंसीडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। टेकिंग OA एज रेडियस, आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आपको जो पॉइंट B है, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC पे। कंडीशन क्या है कि ये B से क्रॉस हो और सेमी सर्कल को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करे। तो इस तरीके से ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर आया है ये उसकी रूट वैल्यू है उस नंबर की। तो ये तो हो गया उस नंबर की वैल्यू निकालना। अब बात आती है इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। और उससे भी पहले हम सीखते हैं भाई क्या ये जो रिजल्ट आया हमारा ये सही है या नहीं। ठीक है। हमने अब तक क्या किया है, कोई भी नंबर आपको दिया गया रियल नंबर, मान लो x, उसकी रूट x वैल्यू निकाल लिया आपने। ठीक है। रूट x कैसे निकाल ली, x यूनिट डिस्टेंस मार्क किया, फिर 1 यूनिट और डिस्टेंस लिया, दोनों को कंबाइन करके मिड पॉइंट निकाला, फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया,
सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से कि वो पॉइंट बी पे और सेमी सर्कल को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करे। जो ये बी डी आया है यही हमारा रूट एक्स है। अब इसके बाद हम इस रिजल्ट को प्रूव करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। भाई ये जो रिजल्ट आया है ये वाकई में सही है या गलत है, प्रूव करते हैं इसको। अब ट्राइंगल की बात करेंगे हम। इन ट्राइंगल ओ बी डी प्रूव क्या करना है कि जो बी डी है वो किसके इक्वल है, रूट एक्स के। ठीक है, वैल्यू निकाल ली हमने, भाई ये जो बी डी है ये किसके इक्वल है, रूट एक्स के। यही हमें प्रूव करना है। अब इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वैल्यू चाहिए हमें एक तो ओ बी की और एक ओ डी की। जो ओ डी है, ओ ए है, ओ सी है, तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों रेडियस हैं। तीनों की वैल्यू निकाल ली कैसे, कंप्लीट का हाफ कर दिया। ये कंप्लीट यहाँ से ए सी डायमीटर था, डायमीटर का हाफ क्या हो गया, रेडियस, यानी कि x + 1/2 रेडियस आ गई। यहाँ ये जो वैल्यू आई है ना, हम किसके लिए यूज करेंगे, ये OD के लिए यूज करेंगे। ये वैल्यू हम किसके लिए यूज करेंगे, OD के लिए। तो ट्राइंगल की एक साइड का पता चल गया। अब इसके बाद OB का पता लगाएंगे। ये दूसरी साइड है OB। OB को निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो AB इसमें से OA को माइनस कर दूं, OB रह जाएगा, या OC में से BC को माइनस कर दूं, ये रह जाएगा OB। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। अब AB की वैल्यू कितनी थी, x यूनिट x, फिर OA जो रेडियस थी, यही तो थी ना रेडियस OA, ऊपर निकाल लीजिए हमने वैल्यू, तो x + 1/2 उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये चीज यहाँ आ गई। ठीक है, फिर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 1, एलसीएम आया 2, तो ये हो गया 2x माइनस ये x + 1 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब इसको ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। 2x - x कितना बचा, x - 1/2। क्लियर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, OB की। OB की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, OB की और OD की। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, BD की वैल्यू आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, DB बोलो या BD, यानी कि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू OD हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस OB बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, OD की वैल्यू कितनी आई थी, x + 1/2 उसका स्क्वायर, OB की कितनी आई, x - 1/2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, a² - b², a + b, a - b, ये a है ये b है, a + b और a - b। उसके बाद इसको सोल्व करो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा, और ऊपर एज इट इज x + 1 + x - 1, -1 से +1 कैंसल आउट। उसके बाद फिर से डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आया, ऊपर एज इट इज, सिर्फ ये चेंज हो जाएंगी क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो गया माइनस का और 1 हो जाएगा प्लस का, तो इससे ये कैंसिल आउट। 1 + 1 कितना होता है, 2, और ये 2/2 कैंसिल आउट। ये तो यहाँ कितना हो गया, 2x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x बच गया। जब इसको सोल्व किया तो यहाँ x बच गया, यहाँ पे 1, तो ये आ गई वैल्यू x। ये वैल्यू आई है DB के स्क्वायर की, और DB क्या हो जाएगा फिर, √x, उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा √x। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो DB वैल्यू है ये √x के बराबर है या नहीं। पहले हमने जियोमेट्रिकली इस वैल्यू को निकाला, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, √x। अब हम सीखेंगे इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो b है इसको ट्रीट करना है 0 के बराबर। यहां से इस तरीके से, मतलब इस लाइन को यूज करना है कि ये जो b है ये कोइंसाइड करे किसके साथ है, नंबर लाइन की 0 के साथ। फिर आगे एक यूनिट वैल्यू ली थी ना हमने, तो c हो जाएगा 1, फिर आगे 2 3, इस तरीके से ये नंबर लाइन होती है। तो 0 वाले वैल्यू को मान लेना है b, और फिर इतना कंपास ओपन करके ऐसे एक आर्क लगा देनी है।
जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट एक्स। क्या हो जाएगा, रूट एक्स। ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये हो गया जीरो, और जीरो से लेके ये जहां भी कट करेगा ये इतना नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स नंबर लाइन पे इसकी पोजीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या है कि बी से जीरो को हम काउंट करेंगे, 0 1 यानी कि 1 के बाद बाद आएगा जहां पे भी कट करेगा, तो ये इतना डिस्टेंस आया भाई समझ में। अब एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो x की वैल्यू, ये था जनरल सभी के लिए, ठीक है। अब मान लो वो जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो दे दिया 3.5। अब आपको ज्योमेट्रिकली रूट 3.5 को निकालना है, रूट 3.5। x कितनी वैल्यू दे दी, 3.5, ठीक है। अब आपको ज्योमेट्रिकली उसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सेम स्टेप रहेंगे बिल्कुल। x की वैल्यू दे दी 3.5, तो ये वैल्यू किसी गिवन लाइन पे सबसे पहले एक ए बी लाइन सेगमेंट लेंगे, और वो कितना लेंगे, x की जगह क्या जाएगा यहाँ पे 3.5 यूनिट्स, तो ए बी 3.5 यूनिट्स लिया। उसके बाद बी से सी तक 1 यूनिट लिया, ये सेम रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, ये ए सी कितना हो गया टोटल, 3.5 प्लस 1 4.5। फिर हमने क्या करना है, जो ए सी है इसका मिड पॉइंट निकालना है। ए सी का मिड पॉइंट कैसे आएगा, 4.5 बाई 2 कितना आएगा 2.25। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो आप, मैं अगर यहाँ जीरो लगा दूं तो डेसिमल के बाद कितनी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 का हाफ 2, 50 का हाफ 25, तो 2.25। तो स्केल की सहायता से आप मेजर कर सकते हो, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से यहां तक की 2.25। ये सेम वैल्यू ये रहेगी आपकी, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, रेडियस, और सेम वैल्यू यहां से यहां तक ये रहेगी, क्योंकि ये क्या है, सारी सारी रेडियस। क्या है ये सारी की सारी रेडियस, समझ गए। दूसरा तरीका, कंपास को ओपन करो आधे से ज्यादा, एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर इधर रखो, एक आर्क ऊपर एक नीचे, जहां से कट करे वो मिड पॉइंट आ जाएगा लाइन का, समझ गए यहां तक। अब ये आ गई वही वैल्यू। मिड पॉइंट आने के बाद हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से कि वो बी से गुजरे और सेमी सर्कल को डी पे काट दे। भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये लो यहां काट रहा है, फिर बी को सेंटर लेते हुए और इतना कंपास ओपन करके एक आर्क लगा देनी है, जहां पे कट करेगा वो पॉइंट, उस पॉइंट का नाम दे देना है ई, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे रूट एक्स की बजाय क्या हो जाएगा, ये रूट 3.5, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये कितना हो जाएगा, रूट 3.5। आया भाई समझ में, यानी कि जीरो से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट 3.5। आया भाई समझ में, क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की हम रूट निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकली, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, क्लियर। तो ये चीजें थी यहां तक। फिर उसके बाद कि अगर मान लो रूट 4 है, इसका मतलब है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिख रखा है तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर रूट की। और किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट एक दूसरा नंबर होता है, इस तरीके से होगा कि अगर उस नंबर का स्क्वायर करें तो ये वाला नंबर आ जाए, क्लियर है। मान लो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 4। अगर यहाँ पे 3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट। क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट मान लो 8 की निकाल रहा हूं मैं, या किसी भी नंबर की, उसकी क्यूब रूट अगर कोई दूसरा नंबर है तो वो इस तरीके से होगा कि अगर उस नंबर का मैं क्यूब करूंगा तो ये नंबर आ जाए, यानी कि 2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार फिफ्थ रूट 243 है, अगर इसकी फिफ्थ रूट निकालनी है तो कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसकी पावर अगर 5 करूंगा मैं तो यही नंबर आ जाए। तो यही कंसेप्ट हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, और वो क्या है कि अगर
कोई भी नंबर a है उसकी nth रूट हम निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, इसी प्रकार हम उसकी कोई भी रूट निकाल रहे हैं, nth रूट अगर निकाल रहे हैं किसी भी नंबर की, ठीक है, वो किसी दूसरे नंबर के बराबर है। कंडीशन क्या है कि अगर उस दूसरे नंबर की ये जो जितनी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, मान लो nth रूट निकाल रहे हैं, तो उसकी पावर में n किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। तो अगर nth रूट ऑफ a b के इक्वल है तो कंडीशन रहेगी कि b की पावर n किसके इक्वल आएगी, a के। और क्या कंडीशन है कि a और b दोनों 0 से बड़े होंगे और a कोई रियल नंबर होगा। बात आई भाई समझ में आते। फिर कुछ एक आइडेंटिटीज हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड। अंडर रूट ए बी है तो इसका मतलब है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। डिवीजन में है तो फिर से रूट दोनों पे डिवाइड हो जाएगी, अंडर रूट ए पे भी और अंडर रूट बी पे भी। क्लियर। फिर हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे। वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या थे कि अगर बेस सेम है और उनकी मल्टीप्लाई हुई है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कंडीशन रहेगी कि m जो है ग्रेटर देन n होगा। फिर हमने सीखा कि अगर a रेज टू पावर m है और फिर ऊपर एक और पावर n है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर mn। फिर अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है a और b, a रेज टू पावर m और पावर कॉमन आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी a b रेज टू पावर m। ठीक है। इन्हीं के अंदर हमने क्या सीखा था कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर मान लो मैं कहता हूं भाई 285 और इसकी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 के इक्वल आएगी इसकी वैल्यू। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मान लो मैंने m को 0 मान लिया, m की वैल्यू कितनी मान ली, 0। ये वाली यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे a रेज टू पावर m, यानी कि m की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 0, और n की वैल्यू n। ठीक है, a रेज टू पावर 0। अगर इस वाली वैल्यू में अगर m की जगह मैं क्या रख दूं, 0, तो a 0 डिवाइड बाई a n इज इक्वल टू, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a 0 माइनस n, तो 0 माइनस n इज इक्वल टू माइनस n। समझ गए। और a रेज टू पावर माइनस n है। अब यहाँ पे देखो भाई, जो a रेज टू पावर 0 है मैं उसकी जगह 1 भी तो लिख सकता हूं, तो ये क्या हो गया, 1 बाई a रेज टू पावर n, और ये हो गया a रेज टू पावर माइनस n। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आइडेंटिटी आ गई कि a रेज टू पावर माइनस n को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई a रेज टू पावर n। ये आइडेंटिटी बन गई। आया भाई समझ में। फिर उसके बाद अब इनमें कंडीशन क्या थी कि जो a n m है ये नेचुरल नंबर्स होंगे। जब हम एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे थे, a बेस होगा और m और n एक्सपोनेंट्स होंगे। ठीक है। लेकिन जब इसी आइडिया को रैशनल नंबर में एक्सटेंड किया गया तो एक्सपोनेंट की जगह अगर यहाँ पे रैशनल नंबर आ जाते हैं तब भी ये आइडेंटिटीज वैलिड रहेंगी, रैशनल नंबर के केस में भी। बुक में ये जो रैशनल नंबर है एम एन, ये पी क्यू की सहायता से दिखा दिए गए, आप इनको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी यूज की तो यहीं पे हमने दोनों बातें लिख दी कि भाई ये एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं, अगर इसी आइडिया को रैशनल में एक्सटेंड किया गया तो ये रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर भाई यहाँ तक। फिर इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम nth रूट ऑफ a को लिखते हैं a रेज टू पावर 1 बाई n। कोई भी नंबर है अगर उसकी nth रूट है और उसी की फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो उसकी पावर क्या है, 1 बाई n। अगर स्क्वायर रूट है यहाँ पे तो उसका मतलब क्या है, जैसे ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है कि 4 रेज टू पावर 1 बाई 2। ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8 है तो यानी कि 8 रेज टू पावर 1 बाई 3। 243 की फिफ्थ रूट है यानी कि 243 रेज टू पावर 1 बाई 5। ठीक है। एक्सपोनेंट्स के केस में यही रहता है
nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/n। जो यहाँ रूट है वो 1 में आ जाएगी उसकी पावर की फॉर्म में, नंबर सेम रहा a। लेकिन किसी दूसरे नंबर के फॉर्म में जब हम इसे एक्सप्रेस कर रहे थे यहाँ पे, तो nth रूट ऑफ a कोई दूसरा नंबर है b, लेकिन कंडीशन क्या होगी, ये पावर एज इट इज आ जाएगी b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a। वो नंबर इस तरीके से होगा कि अगर उस नंबर की पावर ये करेंगे तो a आ जाएगा। क्लियर भाई? यहाँ पे भी nth रूट ऑफ a था, यहाँ पे भी nth रूट ऑफ a, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो a रेज टू पावर 1/n और a को a की फॉर्म में लिखा गया, यहाँ पे क्या है, a को b की फॉर्म में लिखा गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी कि b रेज टू पावर n a के इक्वल होना चाहिए, और क्या कंडीशन होगी, a और b 0 से बड़े होने चाहिए, a एक रियल नंबर होना चाहिए और n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ गए भाई? जब ये बात हम सीखते हैं, दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, एक nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/n इन लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और इसी को हम किसी दूसरे नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू b nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b इफ b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a। तो जो भी मान लो आपके पास इक्वेशन है उसको आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हो। कैसे? मान लो आपके पास 4 रेज टू पावर 3/2 है, ठीक है, इसको दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है। कैसे? एक तो आपने 4 रेज टू पावर 1/2 और फिर बाद में लिख दिया 3 amn, पावर लगा के देखो, जो ये फॉर्मूला था ना a रेज टू पावर m इंटू n, mn हो जाएगा 1/2 इंटू 3 करोगे, यही तो है। तो इसको ये लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसको 3 रेज टू पावर 1 ये भी लिखा जा, 4 रेज टू पावर 3 और होल रेज टू पावर 1/2 ये भी लिखा जा सकता है। तो दो तरीके से लिखा गया। अब यहाँ पे 4 रेज टू पावर 1/2 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 1/2 है, ये वैल्यू है। यहाँ पे मान लो ये है 4 रेज टू पावर 1/2 है, तो यानी कि 2 यहाँ आ गया और 4 यहाँ पे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया। ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज टू पावर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, फिर 2 की पावर 3, 8 आ गया। आया भाई समझ में? नेक्स्ट देखो, 4 रेज टू पावर 3, 4 की क्यूब 64 रेज टू पावर 1/2। इसी को अब ये इसके साथ कंपेयर करो, a रेज टू पावर 1/n, तो n तो आ जाएगा आगे, रूट में हो जाएगी ये वैल्यू, तो रूट में हो गया ये, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 वो भी क्या होता है 8। बताइए वही समझ में? तो ये चीजें थी, आइए समझ में कुछ अलग सीखने मिला है नहीं मिला? तो आई होप आपको अब चीजें क्लियर होंगी, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। ये पेंटिंग आपको अब जरूर समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो स्टार्टिंग में आपको ये रंग बिरंगा बोर्ड दिखाई दे रहा था कि पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, अब आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। करिए भाई।